ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन में सबसे पहले हम कवर करेंगे ये हिस्सा। ये कह रहे कि इंटरप्रेट बेसिक पाइथन कंपोनेंट एंड स्क्रिप्ट। और ये पूछ रहे कि ऑटोमेशन है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं कि ऑटोमेशन है क्या और फिर पाइथन के बारे में कर लेते हैं और का एक लैब भी कर लेते हैं। तो जिस तरह ऑटोमेशन नाम से भी जाहिर है, ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेटिक, कि जो भी होगा ऑटोमेटिक होगा। जिस तरह हमारे पास मैनुअल कार होते हैं और ऑटोमेटिक कार होते हैं, तो मैनुअल कार में हमें एवरी टाइम जो है वो गियर चेंज करने पड़ते हैं, जबकि ऑटोमेटिक में कुछ इस तरह नहीं करना पड़ता। ये सिंपल एग्जांपल है। वैसे ऑटोमेशन तो हर जगह है, चाहे आप छोटी सी चीज से लेके बड़े से बड़ी चीज में ऑटोमेशन आपको मिलेगा। तो ऑटोमेशन बेसिकली है क्या? वो प्रोसेस जो चीज़ों को ऑटोमेटिक कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना, टेस्टिंग करना, डिप्लॉय करना, ऑपरेट करना, ठीक है, प्रोसेस करना, टेस्टिंग करना इसकी, जिसमें ह्यूमन एरर कम हो, ठीक है, और एक्सपेंसेस भी कम हो और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो, तो उसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। और जब ये सारी चीज़ें हम अपने नेटवर्क में डिप्लॉय करते हैं तो फिर इसको हम नेटवर्क ऑटोमेशन कहते हैं। मीन्स हमारे जो डिवाइसेस है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होंगे, ऑटोमेटिकली मैनेज होंगे, टेस्ट होंगे, डिप्लॉय होंगे, ऑपरेट होंगे, ठीक है, प्रोविजन होंगे, मॉनिटर होंगे, सब चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली होंगे, तो इसको हम नेटवर्क ऑटोमेशन कहते हैं। जो कि नियर फ्यूचर में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसी तरह होंगे। और उसके लिए चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नेटवर्क के लिए ही लाजमी है, क्योंकि ये प्रोग्रामर का काम है, ठीक है, या डेवलपर का। वो आपको कोड देंगे और आपने वो कोड डिप्लॉय करना है। तो जिस तरह हमें डिवाइस के बारे में पता होता है, तो इसी तरह अगर प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो एटलीस्ट 100% हम रिलाई नहीं करेंगे प्रोग्रामर पे या वो डेवलपर पे जो हमें कोड प्रोवाइड करेंगे नियर फ्यूचर में। तो एटलीस्ट हमें आइडिया हो तो हम थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। एक टाइप का टेम्पलेट होगा, बल्कि टेम्पलेट भी कहते हैं उसको। तो वो टेम्पलेट अपनी पुश करना है एज अ नेटवर्क इंजीनियर, और अपने सारे डिवाइसेस जो है ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होंगे, तो इसको नेटवर्क ऑटोमेशन कहते हैं। और इसमें सबसे टॉप पे जो लैंग्वेज है और जो बहुत ही पुराना लैंग्वेज था, कुछ पुरानी चीज़ें दोबारा रिसाइकल हो जाते हैं, उनमें से है पाइथन। पाइथन सबसे ज़्यादा वर्ल्डली नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए यूज़ होगा और यूज़ हो रहा है। पाइथन एक लैंग्वेज है, एक ऑटोमेशन टूल है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। इसके वर्जन 2 और वर्जन 3 है। इंटरप्रेटर लैंग्वेज कह सकते हो, जनरल पर्पस लैंग्वेज कह सकते हो, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज कह सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कह सकते हो। और इसकी प्रॉपरली आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। और बहुत सारे लोग जो कि इस फील्ड में जाना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं खुद मास्टर कर रहा था, दोनों मास्टर, जब मैं यूके से और पाकिस्तान दोनों में, तो मैं तंग आ गया था प्रोग्रामिंग से। वहाँ भी उस टाइम सी प्लस प्लस था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, फिर वहाँ पे जावा था, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग थे, पीएचपी था, पर्ल लैंग्वेज था। तो ये भी पर्ल और पीएचपी की तरह ही लैंग्वेज है। तो इट मीन्स जितना आप किसी चीज से भागते हो तो उसको दोबारा ही अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि नियर फ्यूचर में यही यूज होगा और डिवाइसेस इसी के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू कॉन्फ़िगर होंगे, जिसका एक छोटा सा लैब हम देखेंगे भी। तो इसको 1991 में इंट्रोड्यूस किया था। पुराना लैंग्वेज है लेकिन बेस्ट टूल है इस सिचुएशन के लिए, नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए। और ये कंपाइल होता है उसी टाइम, टाइप कर दो और उसी टाइम आपको आंसर देगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट भी इसमें क्रिएट कर सकते हो, जिस तरह मैंने कहा सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज था, या जावा में ऑब्जेक्ट्स थे, बहुत सारे लैंग्वेज, इवन पीएचपी में भी आप सर प्रोग्रामिंग सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ भी आप
ब्लूप्रिंट बना सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, जो भी आप कहते हो। अब मसला ये है कि एक लेक्चर में मैं आपको पाइथन नहीं पढ़ा सकता, लाजमी बात है, वरना यहाँ पे सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। उसके लिए मैंने आप दोनों से एक शेयर किया था, ठीक है। एक ये है learnpython.org, जहाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके ये आपको वन बाय वन समझाते हैं। और आपको अगर कोई टूल इंस्टॉल नहीं करना है, वैसे इसका आसान सा टूल है, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। अगर मेरे पास यहाँ पे हो पाइथन, ये ठीक है, तो इसको डाउनलोड करके अपनी विंडो में, लिनक्स में, मैक में, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका वो अवेलेबल है। तो ये इसका तो सारे, ये तो शेल है इसका, और इसका जीयूआई में दिखा देता हूँ। तो आप विंडो में भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह आप इसको किसी भी इसमें, लिनक्स में तो डायरेक्ट इंस्टॉल करके वही पे यूज कर सकते हो, बल्कि विंडो में भी जब इंस्टॉल कर लेते हो तो सीएमडी में भी यूज कर सकते हो। अगर मैं पाइथन लिख दूं और ये मुझे एरर नहीं दे रहा, इट मीन्स कि ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर है यहाँ पे, ठीक है। लिनक्स में भी देखेंगे। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप इसको प्रॉपरली वन बाय वन सारी चीज़ें एडवांस लेवल तक आप यहाँ से कर सकते हो। सेकंड पे, इस वेबसाइट पे अगर आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट, और इसका एक कमांड है जो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, और मैंने इसमें लिख दिया हेलो टेस्ट, ठीक है, और इसको प्ले कर दिया। तो अगर आप ये एप्लीकेशन अपनी विंडो में इंस्टॉल नहीं कर सकते किसी वजह से, तो आप इस वेबसाइट पे जाके सैंड बॉक्स के नाम, सैंड बॉक्स बहुत सारी चीज़ों के नाम है, यह एज अ टूल है जो कि इसके थ्रू हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पाइथन को टेस्ट कर सकते हैं, इसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यार सैंड बॉक्स तो कुछ और चीज़ होता है, और हमारे नेटवर्क में तो सैंड बॉक्स की बहुत सारे चीज़ें होते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ पाइथन से रिलेटेड विद इन द ब्राउजर आप अपने पूरी लैंग्वेज को टेस्ट कर सकते हो, अपने स्क्रिप्टिंग को, जिस तरह मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो ये कर सकते हो। अगर आप टूल इंस्टॉल नहीं करना चाहते या किसी वजह से आपका लैपटॉप जो है, जो कि कंपनी का है, और आप इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, तो आप इस ब्राउजर बेस को यूज करके अपने प्रोग्रामिंग को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, ये तो रहा इसका कि एक जगह ये है। सेकंड पे, इस वेबसाइट पे आके यह भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ठीक है, जो कि पाइथन एसेंशियल पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ये इसका सिलेबस है, यहाँ से भी वन बाय वन, और इसमें सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो ये सिस्को ने भी अडॉप्ट किया है, सिस्को क्या कहते हैं, नेटाकेड। तो मैं नेटाकेड में आपके लिए ये ओपन कर सकता हूँ और आप इसकी सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो फ्री में। तो मैं अगर यहाँ पे लॉगिन होके अपने अकाउंट पे एज ए इंस्ट्रक्टर, तो पाइथन मैंने वैसे ओपन किया है, मैं समझा अगर आप में से किसी ने वन ने भी हाँ कर दिया तो उसके लिए मैं ओपन कर दूंगा। अब फॉर सम रीजन नेटाकेड क्यों नहीं ओपन हो रहा है, तो या यहाँ से या इस यहाँ से, और या मैं आपके लिए इनको ओपन करके आप इसको फ्री कर सकते हो यहाँ से। ये है पाइथन प्रोग्रामिंग एसेंशियल इन पाइथन। आप यहाँ से लॉन्च कोर्स करके वन बाय वन इसकी सारी चीज़ें रीड कर सकते हो। ये इसके मॉड्यूल्स के क्वेश्चन एंड आंसर भी होते हैं, और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 जगह है। इसके अलावा जो सबसे इजी मुझे लगा वो है w3school.com। ये है W3, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ये बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है कि पाइथन है क्या, यहाँ से ये पूरा है। गेट स्टार्टेड, सिंटैक्स, कमेंट्स क्या है, वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप, नंबर, कास्टिंग, स्ट्रिंग, बूलियन ऑपरेटर, एंड वन बाय वन यहाँ तक। और फिर इसमें एक्स्ट्रा एडवांस लेवल तक पाइथन के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल। और उन्होंने क्या किया है, यह भी टेस्ट कर सकते हो। अगेन उन्होंने अपना एक वो दिया होता है। अगर मैं नेक्स्ट पे जाके, ये तो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है, थोड़ा सा ये है टेस्ट योर सेल्फ।
तो इन्होंने भी उसी सैंडबॉक्स की सिस्टम को यूज किया है, ये है। अब यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिख के, ठीक है, सपोज अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया ABC और रन कर दो तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जिस तरह वो सैंड बॉक्स का मैंने बता दिया, आप वहां पे कर सकते हो, तो ABCE आ गया यहाँ पे। इसी तरह अपना पूरा कॉपी करके जो आप बना रहे हो वो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो विदाउट किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए। तो इन 4-5 जगहों से आप पाइथन को इजीली सीख सकते हो और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो पाइथन डाउनलोड python.org पे जाके यहाँ इसके 2 वर्जन है, एक 3 है, चाहे 3.1 2 3 4 5 सो ऑन, और एक वर्जन 2 है, ये है, जो कि मोस्टली डॉकर्स में यही यूज होता है। और मैं भी इसी 2.7 को ही यूज करूंगा, क्योंकि मैं अपना टेस्ट GNS3 में करूंगा तो मैं 2.7 को यूज करूँ। अब आप कहोगे क्यों क्यों बार बार 2 और 3 कह रहे हो, क्योंकि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है कमांड्स में, एक की कमांड दूसरे में नहीं चलते, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। तो यहाँ से पाइथन आप कौन सी लिनक्स के लिए, यूनिक्स के लिए, मैक के लिए और अदर और विंडो के लिए, सब के लिए डाउनलोड कर सकते हो और नेक्स्ट करके आम एप्लीकेशन की तरह आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो। और इसके बाकी वर्जन भी है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। जिस तरह मैंने विंडो में भी इंस्टॉल किया है, डाकर में भी इंस्टॉल करके देखेंगे, वर्चुअल मशीन में भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये था पाइथन लैंग्वेज, जो कि नियर फ्यूचर में आपको हर हाल में सीखना होगा। मैं अभी से बता रहता हूँ कि इसके बगैर अगर आप नेटवर्क में रहना चाहते हो तो आपको ये लर्न करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फोर्सफुली आपको करना होगा, कोई और आपको देंगे कोड और आपने रन करने हैं, लेकिन एटलीस्ट आइडिया हो तो बेहतर रहेगा। अब जो पाइथन लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेज की तरह इसमें भी स्ट्रिंग होते हैं। अगर मैं यहाँ से पाइथन ओपन करके साथ इसका थोड़ा सा टेस्ट भी कर सके, तो मैंने पाइथन 2.7 इंस्टॉल किया है, ठीक है, ये इसका कमांड है, ये है पाइथन GUI। तो स्ट्रिंग क्या होता है, जो अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। ये मैंने ओपन कर दिया, अब इसको डाउनलोड कर दो, जहां मैं आपको ले गया था वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। प्रिंट एक कमांड है, एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप चीजों को प्रिंट कर सकते हो, डबल कोड में या सिंगल कोड में, जो भी आप लिखते हो, हेलो टेस्ट वगैरह, और पैरेंथेसिस में आपको इसको क्लिक करके तो ये आपको रिजल्ट देगा। तो प्रिंट कमांड जिस तरह C++ में एफ प्रिंट के नाम से, पता नहीं इस तरह कुछ था, फिर जावा में नहीं, C++ में जो, सॉरी C++ में इन आउट कुछ के नाम से था, अभी इतना याद भी नहीं है, अरसा हो गया। तो स्ट्रिंग क्या होता है, ये स्ट्रिंग है। अब अगर मैं ये स्ट्रिंग इस तरह लिख दूं, इसमें वर्ड्स भी लिख दूं, ठीक है, याद रखना अगर मैं इसमें 1 2 3 4 और ABC ये लिख दूं तो ये दोनों कंसिडर होंगे एज ए स्ट्रिंग, तो ये इसको हूबहू इसी तरह प्रिंट करेगा, क्योंकि ये डबल कोड या सिंगल कोड में ये इनको कंसिडर करते हैं स्ट्रिंग। याद रखना, इसको एज अ नंबर कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसको स्ट्रिंग कहते हैं, जो कि इसमें अवेलेबल है, बाकी लैंग्वेजेस में होता है। कमेंट्स, अगर आप कोई चीज रन नहीं करना चाहते, C++ में भी आई बिलीव इसी तरह था, और PHP में भी इसी तरह कुछ होता है। तो ये निशान लगा के, ये हैश साइन या पाउंड साइन जो भी कह दो, तो वो चीज रन नहीं होगी, वो इंटरप्रेटर उनको रन नहीं करेंगे, उनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो कमेंट्स इसमें इसी तरह हम यूज करते हैं। इसी तरह इसमें वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, वो कंटेनर्स होते हैं जो डेटा को रखते हैं, और फिर जब भी आप कॉल करते हो वेरिएबल को तो उनको यूज कर सकते हो अगेन एंड अगेन। अगर मैं यहां से एग्जांपल दूं, कंट्रोल, सॉरी क्लोज कर दिया, मैं दोबारा रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल, ये एक्स और वाई मेरा वेरिएबल है, इसमें मैं कॉल कर रहा हूँ नंबर को और इसमें मैं स्ट्रिंग कॉल कर रहा हूँ, याद रखना दोनों डिफरेंट है।
तो मैंने x इक्वल टू 6 कुछ भी लिख दिया, ठीक है, और दूसरा y, लेकिन इसको डबल कोट या सिंगल कोट में कुछ भी लिख दो, अगर इवन में 6 या कुछ और लिख दूं तब भी ये स्ट्रिंग कंसिडर होगा। और जब मैं इसको कॉल करता हूँ प्रिंट, तो इसमें मैंने लिख दिया कि जो x है, अब x में जो वैल्यू है ये मुझे प्रिंट करके देंगे। अब आप इनको यूज भी कर सकते हो जहां भी यूज करना, मैं तो सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ कि किस तरह होता है। और इसी तरह प्रिंट, जो दूसरे नंबर पे y था उसको मैंने कॉल कर दिया, ठीक है, तो इसको एज अ नंबर प्रिंट कर दिया। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। अब ये वेरिएबल में एक में 6 था, दूसरे में अली था, इसको मैं बार बार यूज कर सकता हूँ, जब तक प्रोग्राम क्लोज ना हो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इसी तरह इसमें भी डेटा टाइप होते हैं पाइथन लैंग्वेज में। इस तरह स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, सीक्वेंस रेंज होते हैं, रेंज होते हैं, बहुत सारे बूलियन होते हैं, जो कि बाकी लैंग्वेजेस अब में भी जो कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हैं उनको आइडिया हो, वो भी कर चुके हैं। हर लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट होते हैं। और अगर आप डेटा टाइप को चेक करना चाहते हो, सपोज मैंने एक्स में आप वैल्यू डाल दी 7 और मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो लिख दूंगा कि ये कौन सा टाइप है इसका, तो टाइप लिख के और यहाँ पे उसी एक्स को कॉल कर दूंगा। तो ये कह रहे कि ये इंटीजर है, और इंटीजर क्या होता है, जो फिक्स बिल्कुल राउंड वैल्यू होते हैं उसको हम इंटीजर कहते हैं, जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता, जिसमें कोई डॉट्स वगैरह नहीं होता। अगर मैं इसको इसी तरह लिख दूं, सपोज x इक्वल टू 7.2, तो अब ये फ्लोटिंग है, इसको फ्लोटिंग यहाँ पे कहते हैं। तो अगर मैं दोबारा कह दूं कि इसका टाइप मुझे बता दो और उसी x को कॉल कर दिया जिसमें ये वैल्यू है, तो ये मुझे कह रहा है कि ये फ्लोट है। इसी तरह बूलियन यस या नो होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप है जिसको आप अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। और प्रिंट फंक्शन अभी हमने यूज किया, जिसके थ्रू आप चीजों को अपने आउटपुट में प्रिंट करके स्क्रीन कंसोल पे, इसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। न्यूमेरिकल की मैंने अभी बता दी, न्यूमेरिकल में हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे हैं। एटलीस्ट आपको आइडिया देना है और आप इसको यूज करके चेक भी कर सकते हो। अब आते हैं, ये तो जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया कि पाइथन लैंग्वेज क्या है, और इसमें बहुत एरेज भी होते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें जो कि यहाँ पे मेंशन है। डेटा टाइप, न्यूमेरिकल, कास्टिंग, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑपरेटर्स भी होते हैं, टपल भी होते हैं, सेट, डिक्शनरी, इसमें आप कॉल कर सकते हो, बिल्ट इन लाइब्रेरीज भी होते हैं, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। और ये है क्लास एंड ऑब्जेक्ट होते हैं, इनहेरिट कर सकते हो, स्कोप होते हैं, मॉड्यूलस होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप इसमें यूज कर सकते हो। मैंने तो जस्ट ओवरव्यू दिया, मैंने कहा ये एक क्लास में हम नहीं कर सकते। एक छोटा सा लैब करते हैं कि ये क्यों हमें चाहिए और ये ऑटोमेशन में हमारा हेल्प किस तरह करेगा और किस तरह ये चीजों को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आता हूँ जीएनएस में, और यहाँ पे पी कुछ भी नाम दे के मैंने GNS3 को ओपन कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा लैब बना देते हैं। आपकी लैब के लिए एक तो आपको डमी स्विच यहाँ से उठा दो, जो डमी स्विच है याद रखना, जिसमें कुछ नहीं होता, और ये जीएनएस में फ्री बिल्ट इन आते हैं। तो ये मेरा रहा स्विच। एक अपने लेना है इस सिस्टम से क्लाउड को, मैंने नेट क्लाउड को लिया, ठीक है। अब एक दो स्विचेस लेते हैं जिसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैंने यहाँ से एक स्विच लिया, एक स्विच ये लिया, और एक और चलो भी लेते हैं। आपकी मर्जी, जितनी आपने टेस्ट करने हैं उतने स्विचेस ले सकते हो, बल्कि इसी तरह कर लेते हैं। ये रहे मेरे 1 2 3 स्विचेस, बल्कि इसको यहाँ पे ले आके ये रहा। अब जो टूल हम यूज करेंगे उसमें पाइथन लैंग्वेज होना चाहिए। एक तो मैं अपनी विंडो को भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप प्योरली जीएनएस में करना चाहते हो तो यहाँ से जाके नेटवर्क ऑटोमेशन के नाम से एक डॉकर है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने जाना है न्यू टेम्पलेट पे, नेक्स्ट करके यहाँ लिख दो नेटवर्क
ये है नेटवर्क ऑटोमेशन, एक डॉकर है। या अगर प्रॉपरली जाना चाहते हो कि नहीं यार मुझे किस तरह पता चलेगा, तो नेक्स्ट करके यहाँ से आपने जाना है गेस्ट्स पे। ये गेस्ट में होता है, और एन पे जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा नेटवर्क ऑटोमेशन डॉकर है। इसको इंस्टॉल करके, ये मैं क्यों नहीं करना चाहता, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया, जस्ट इंस्टॉल किया है, कुछ भी नहीं है, ताकि रेडी हो, कभी कभार नेट स्लो हो जाता है। तो ये यहाँ से न्यू टेम्पलेट से ये नेटवर्क ऑटोमेशन इंस्टॉल कर दो, और मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया नेटवर्क ऑटोमेशन को। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो लास्ट टाइम मैंने एक और डाकर इंस्टॉल करके दिया था, वो है यूबंटू डाकर। ये भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, नेक्स्ट करके, और यहाँ पे लिख दो यूबंटू। यूबंटू लिनक्स का एक फ्लेवर है, ठीक है। तो ये है यूबंटू डेस्कटॉप, डॉकर, सॉरी डेस्कटॉप वाला नहीं, वो कीमयू होता है, उसको ज्यादा सीपीयू रिक्वायर होता है, रैम रिक्वायर एज कम्पेयर टू डाकर के। डाकर छोटे कंटेनर्स होते हैं, टिश्यू पेपर की तरह यूज कर दो और थ्रू कर दो। दूसरा उठा के सारी प्रोग्रामिंग आजकल इसी के थ्रू होते हैं, सारे डेवलपर इसी को यूज करते हैं। तो यूबंटू डाकर यहाँ से इंस्टॉल कर दो। तो दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट नेटवर्क ऑटोमेशन जिसमें सारी चीजें बिल्ट इन अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से यूबंटू डाकर को भी ड्रैग कर लेता हूँ और नेटवर्क ऑटोमेशन को भी, जो कि मैंने ड्रैग किया और अभी तक नहीं आया। वेट कर लेते हैं, मेरे सिस्टम में कोई मसला है, इस वजह से सारी लैब इसमें प्रॉपरली हो भी नहीं सकती और सर्वर क्रैश हुआ है। तो देखते हैं, अगर नहीं आया थोड़ी देर बाद तो मैं JNS3 को क्लोज करके दोबारा रन कर लेता हूँ। ये आ गया, ठीक है। एक भी आ जाए तो काफी है। ये मैनुअल प्रोसीजर है, मैं दोनों आपको शो करना चाहता हूँ, और ये तो इसके लिए बना ही है। नेटवर्क ऑटोमेशन नाम भी वही है जो अभी हम पढ़ रहे थे। अब इन सबको अपने कनेक्ट करना है, तो मैंने इसको नेट क्लाउड से कनेक्ट कर दिया ताकि इंटरनेट अवेलेबल हो, इस वजह से मैं करना चाहता हूँ। स्विच को भी कनेक्ट कर दिया, इसी तरह इस स्विच को भी कनेक्ट कर दिया, इसी तरह इस स्विच को भी कनेक्ट कर दिया, और इसी तरह यूबंटू को कनेक्ट कर दिया, और ऑटोमेशन डॉकर को कनेक्ट कर दिया। इनको रन करने से पहले यूबंटू को और इसको, तो हमें पता है कि डॉकर्स की आईपी हम सेट करते हैं। राइट क्लिक करके एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे जाके DHCP कर दो, सिर्फ ये लास्ट 2 से हैश हटा दो, सेव कर दो। इसी तरह एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे जाके, दोनों डॉकर है, आसानी से आप कर सकते हो। अब दोनों रन कर सकते हो, और आईपीज इनको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, कहाँ से, नेट क्लाउड से, और इंटरनेट भी मिल जाएगा इनको। तो ये मेरा बेसिकली इंटरनेट है। मुझे इंटरनेट फर्स्ट टाइम इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए चाहिए, ताकि मैं इसमें पाइथन लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकूं। ये मैनुअल है, इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मैं दोनों शो करना चाहता हूँ, जो आपको पसंद है वही यूज कर सकते हो। तो इसका कंसोल लेके पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैंने यूबंटू जो नॉर्मल प्रोसेस है उस डॉकर को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। इसको आईपी ये मिल गए, और अब मुझे इंटरनेट भी मिल जाएगा 888, तो यस इंटरनेट है मेरे पास। अब आते हैं कि हम किस तरह इंस्टॉल करेंगे। कमांड होता है, लिनक्स का कमांड है fget install, बल्कि सबसे पहले अपडेट करना है। fget अपडेट का मतलब है कि इस डॉकर को अपडेट कर दो, जिस तरह हम अपने विंडो को अपडेट कर लेते हैं कि उसमें अगर कोई चीज़ें मिसिंग हो तो हम कह दें कि विंडो को अपडेट कर दो, और विंडो के अपडेट पे क्लिक करके वो अपडेट डाउनलोड करके अप टू डेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे कर दिया। इस यूबंटू को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, ये सबसे पहला कमांड है जो रिक्वायर है कि अगर कोई चीज़ें मिसिंग हो, या कोई फीचर्स या कोई पैकेजेस मिसिंग हो, ताकि उसको अप टू डेट कर सके। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद मैं इसमें पाइथन लैंग्वेज जो है वो इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं लगता, अगर इंटरनेट है अच्छा है तो कर सकते हो क्विकली, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये अपडेट होने वाला है, तो ये हो गया अपडेट। दूसरा कमांड आपने रन करना है
सॉरी गेट इंस्टॉल पाइथन, ये दूसरा कमांड है। यहाँ पे आ जाएगा तो यस कर दो। ये कह रहे कि इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यही तो हम चाहते हैं। अब इसमें पाइथन लैंग्वेज मैंने वहाँ पे शो कर दिया जब आप गए थे डॉकर जो डाउनलोड करने के लिए, तो वहाँ पे मेंशन था कि जो पाइथन लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट होता है वो 2.7 होता है डॉकर्स में, कहीं पे मैंने आपको शो किया था, ठीक है। एनी हाउ इसमें 2.7 इंस्टॉल होगा, जस्ट आपको ये बताना है क्योंकि इसके 2 वर्जन है। तो डॉकर में 2.7 ये पाइथन लैंग्वेज जो है, पुराना वाला जो है वो ये इंस्टॉल होगा। तो हम कोडिंग भी वो पुराना वाला ही यूज करेंगे, जो कि डिफरेंट नहीं है, उसका भी मैं बता देता हूँ। वो उसकी सारी कोडिंग भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, पाइथन की वेबसाइट में ही अवेलेबल है। तो आपको हेडेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसका आइडिया लो कि पाइथन है क्या और किस तरह काम करते हैं। तो पाइथन इंस्टॉल हो गया, चेक करते हैं। पाइथन लिख के और डैश वर्जन लिख दो। तो ये कह रहा है कि पाइथन 2.712 इंस्टॉल है, तो यस हम यही चाहते थे। अब चूंकि ये कमांड बेस है Ubuntu, तो मुझे कोई एडिटर चाहिए, जिस तरह नोटपैड होते हैं, नोटपैड प्लस प्लस होते हैं। तो मैं यहाँ से अप एरो पे आके यहाँ पे विम के नाम से एक एडिटर होता है लिनक्स का, इसको यस करके, और विम के बारे में मेरा एक पूरा लेक्चर पड़ा है किस चीज़ पे, यूट्यूब पे, जो लिनक्स में होता है, लिनक्स में की सारी क्लासेस मैंने वहाँ अपलोड की है। तो आप वहाँ से डिटेल से देख सकते हो। मैं क्विकली अपने कोर्स से विम एडिटर ओपन करके, जो पहला पेपर होता है लिनक्स का उसमें ये होता है विम एडिटर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाके विम, मेरे ख्याल में पहली पेपर, हाँ ये है वी आई एडिटर, तो 16 पेज पे है। तो जो वी आई एडिटर है विजुअल इंटरफेस इसको कहते हैं, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो विम के नाम से है। ये एक एडिटर होता है, इसके 3 मोड होते हैं, 2 मोड होते हैं, कमांड मोड और एनजेड मोड। एनजेड मोड अब आई प्रेस करके आ जाता है, और जब एस्केप दबा देते हो तो कमांड मोड में चला जाता है। और इसके एंड में हम कोलन लगा के चीज़ों को सेव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। W मीन्स राइट कर दो, Q मीन्स क्विट कर दो, WQ मीन्स कि राइट भी कर दो और क्विट भी कर दो। तो ये इसके कमांड होते हैं। H से अप एरो, J से, K से, इसी तरह G से, डबल G से हम ये यूज करेंगे। तो इसका मतलब है कि सेव कर दो चीज़ों को, या X मीन्स सेव कर दो, Q मीन्स क्विट कर दो, और Q ये मीन्स कि विदाउट सेविंग के क्विट कर दो। हम ये कमांड यूज करेंगे। W और Q मीन्स कि सेव भी कर दो और क्विट भी कर दो। तो ये होता है, और इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो विम एडिटर है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, तो विम एडिटर भी इंस्टॉल हो गया। ये कमांड था जिसके विम के थ्रू हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले स्विचेस कॉन्फ़िगर करने होंगे। तो सबसे पहले एक स्विच को रन कर लेते हैं। मेरे सिस्टम में मसला है, कभी भी क्रैश हो सकता है, तो इस वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाए। तो यहाँ पे आके स्विच पे कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आईपी असाइन कर लेते हैं, तो VLAN 1, क्योंकि डीसीपी के थ्रू VLAN आईपी असाइन नहीं होता, तो मैं मैनुअली टाइप कर लेता हूँ उसी रेंज से। चलो इसको असाइन कर लेते हैं 101, क्योंकि S1 है तो 101 असाइन कर दिया। 255.255.0 और नो शट डाउन कर दिया। गेटवे की जरूरत नहीं है, इंटरनेट हमें नहीं चाहिए इस पे, अदरवाइज गेटवे भी लिख सकते हो। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक यूजर क्रिएट करना है। यूजर नेम एडमिन के नाम से क्रिएट कर दिया, और पासवर्ड 123 जो हम कर चुके हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे आके लाइन VTY 024 और इस पे टेलनेट ऑन कर लेता हूँ। ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल कर दिया, और लॉगिन लोकल लिख दिया। आपको पता है कि लोकल का क्या मतलब होता है। और एनेबल पासवर्ड भी एनेबल कर दिया, जो कि सीक्रेट के नाम से रख दिया। दैट्स इट। एटलीस्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए। एक तो आईपी चाहिए ताकि हम इसको एक्सेस कर सके। एक लोकल यूजर क्रिएट कर दिया विद एडमिन एंड पासवर्ड 123।
और टेलनेट ऑन करके लॉगिन लोकल का मतलब है कि लोकल यूजर नेम एंड पासवर्ड को चेक कर दो, ठीक है। और एनेबल पासवर्ड सीक्रेट कर दिया, ठीक है। बल्कि इस पासवर्ड को मेरे कोड में पासवर्ड जो एडमिन का है वो सिस्को है, तो चलो सिस्को ही कर लेते हैं, आसानी रहेगी, चेंजेस वहां कोड में कम करना पड़ेगा। शो रनिंग सेक्शन यूजर, तो यूजर नेम एडमिन विद सिस्को, एक सिस्टम हमारा रेडी है। अगर मैं यूबंटू से वैसे टेलनेट कर दूं तो होगा कि नहीं होगा, तो टेलनेट 192.168.120 पहले यूबंटू की आईपी दिखा देता हूँ। सॉरी, ये है यूबंटू एफ कन्फिग, ये लिनक्स का है तो एफ कन्फिग, तो 122.230 है। और स्विच को हमने क्या असाइन कर दिया, उसी रेंज से, तो दोनों एक ही रेंज में है ना, 122.101। तो ये स्विच की आईपी है और ये 230 यूबंटू की है। उस पे मैंने क्या इनेबल कर दिया, SSH तो होना चाहिए ना, सॉरी टेलनेट, तो यहाँ पे लिख दो टेलनेट 192.168.122.101, तो टेलनेट हो रहा है एडमिन, और पासवर्ड 123 नहीं था, मैं 123 के साथ यूज टू हूँ तो सिस्को था। इनेबल और इनेबल का फिर था सीक्रेट, और मैं स्विच में एंटर हो गया, तो काम कर रहा है, सिर्फ शो करना था। अभी हम आते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, तो मैं जाता हूँ जो मेरे पास बिल्ट इन कोड है, और ये कोड इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैं शेयर भी कर लेता हूँ, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया कि आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको बिल्ट इन मिलेगा, ठीक है। सॉरी, मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेता हूँ, या नोटपैड में अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है। ये इनेबल कर दिया, इसका मतलब है कि इंपोर्ट कर दो, गेट पास एक लाइब्रेरी है सिस्टम, और इसी तरह टेलनेट लाइब्रेरी जो है वो ओपन कर दो। होस्ट का नाम है जो मैंने अभी लिख दिया, स्विच की आईपी है, यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड सिस्को है, और सीक्रेट पासवर्ड अभी मैंने जो रख दिया, मैंने कहा आसानी होगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने कोड को टेस्ट किया था। इसके बाद ये आपसे पूछेंगे कि यूजर नेम टाइप कर दो, बल्कि वो दूसरे में टाइप करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो जो काम मैं इस स्क्रिप्ट से लेना चाहता हूँ, ये एक वीलेन क्रिएट कर देंगे, ये जो जगह है ऊपर को तो छोड़ दो, ये यूजर नेम पूछेंगे तो यूजर नेम वहां से उठा देगा, फिर पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि ये वेरिएबल में मैंने डाले हैं। होस्ट क्या है, वेरिएबल, यूजर नेम क्या है, वेरिएबल, पासवर्ड क्या है, वेरिएबल, सीक्रेट क्या है, वेरिएबल, डबल कोट्स में जो बंद है ये क्या है, स्ट्रिंग, अभी मैंने आपको पढ़ाया ना। तो ये इसी तरह, और प्रिंट क्या है, इनको प्रिंट कर देंगे, होस्ट आईपी प्रिंट करके और सारी डिटेल भी प्रिंट कर देंगे। और ये राइट एक फंक्शन है, तो ये कन्फिग टी पे जाएगा, वहां पे एक इंटरफेस वीलन 2 क्रिएट कर देगा, और इसको IP222 असाइन कर देगा, और नो शट डाउन करके एंड करके वहां से एग्जिट हो जाएगा ये कोड। तो मजे है ना, सिर्फ ये कोड एक दफा टेम्पलेट चाहिए। मैंने यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C कर दिया, और इसको यहाँ पे रन करना है। किस तरह, विम मैंने इसलिए रन किया था, विम याद है ना जो टूल मैंने इंस्टॉल किया था, और कुछ भी नाम दो, सपोज मैंने दिया टेस्ट डॉट पी वाई एक्सटेंशन है पाइथन का, जिस तरह TXT है, या हमारे पास डॉक होते हैं या एक्सेल के। तो ये लिख के विम वो एडिटर है, क्योंकि इसका जो अपना एडिटर है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, उसकी कमांड मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, और विम तो मैं पढ़ा चुका और मुझे पता है लिनक्स में यूज भी किया है, तो मैंने वो इंस्टॉल कर दिया, और एंटर कर दो। आपको याद है मैंने अभी बताया इसकी दो मोड है, तो अगर मैं आई प्रेस कर दूं तो ये NZ में चला जाएगा, ये है, और यहां से मैं अपना कोड पेस्ट कर दूंगा इसमें, ये है मेरा कोड, यहाँ से स्टार्ट है 101, उस इसकी आईपी है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 101 मैंने कहा, और वहाँ का यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड जो है वो हमने यहाँ बताया था कहाँ पे है, वो कॉपी नहीं हुआ इसके साथ, कुछ चीजें मिसिंग या शो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये आके यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट कर देगा, वीलेन 2 याद रखना, यहाँ पे कोई वीलेन 2 नहीं है ना, और शो वीलेन ब्रीफ तो कोई वीलेन 2 नहीं क्रिएट,
ये है। और escape प्रेस करके यहाँ पे लिख दो राइट एंड क्यू। मैंने अभी बताया डब्ल्यू का मतलब है राइट और क्यू का मतलब है क्विट कर दो। अब मेरा स्क्रिप्ट रेडी है। चेक करने के लिए cat test डॉट पी वाई, तो ये सिर्फ शो करने के लिए है। ठीक है, तो मेरे सारी चीजें यहाँ पे है, उसकी जरूरत थी भी नहीं, मैंने वैसे कर दिया। कंकेटिनेशन, कैट का मतलब है कैनकेट, बहुत सारे और कमांड भी है बाय द वे, एलएसपी है, बहुत और भी है लिनक्स में। अब रन कैसे करेंगे, तो पाइथन मैंने इंस्टॉल किया था, पाइथन और टेस्ट डॉट पी वाई मेरा फाइल था। अगर सब कुछ सही है तो ये इस स्विच में ऑटोमेटिकली एंटर करके वीलेन क्रिएट कर देगा और सब कुछ कर देंगे। एंटर कर लेते हैं, ये देख मुझे शो भी कर दिया, क्योंकि हमने वहां लिखा था कि शो भी कर दो, इंटरफेस वीलेन टू एंटर। ये यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं, तो ये कह रहा है कि किसी ने इंटरफेस वीलेन टू क्रिएट कर दिया है। और अगर मैं अप एरो पे जाके अब चेक कर दूं, वैसे होना चाहिए था। अच्छा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ यहाँ पे होगा, क्योंकि वो हमने सिर्फ एसवीआई क्रिएट किया था, तो ये इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। अगर दूसरा करना है तो वेम पे दोबारा जाके, ठीक है, आई प्रेस कर दो और एनजेड कर दो कि आपने कुछ चीजें चेंज करने हैं। तो मैंने कहा एक वीलेन 3 भी क्रिएट कर दो, और यहाँ पे आईपी दे देते हैं 3 3 3 कर दिया। escape कोलन राइट एंड क्विट, और यहाँ पे पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, और यहाँ पे आके तो दोबारा चेक कर दो, तो ये 3 विलेन भी क्रिएट हो गया। इसी तरह ये नहीं है, ये तो छोटा सा एग्जांपल है सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसके थ्रू आप एक से ज्यादा और बार बार पूछेंगे भी, वो सारी चीजें भी कर सकते हो। बल्कि अगर मेरे पास जिसमें एक से ज्यादा स्विचेस भी हो, हम्म, ये भी नहीं है, ये सही है। हम्म, ये ज्यादा विलेन क्रिएट करेगा, लेकिन ज्यादा विलेन के साथ साथ, हाँ 101 है हमारा स्विच। इसको कॉपी करके एक और क्रिएट कर लेते हैं। तो U12 पे आके यहाँ पे मैंने लिख दिया वेम, और इस दफा टेस्ट 2 के नाम से बना देते हैं पी वाई। आई प्रेस करके एनजेड कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने सिर्फ आईपी चेंज कर दी, क्योंकि हमारे स्विच की आईपी 101 है। ठीक है, अब ये हमसे पूछेगा सारी चीजें, रादर देन कि हमने ऑलरेडी वहां डिफाइन किए थे। ठीक है, तो ये सब कुछ अब ये करेगा, क्या कहेगा कि 101 से कनेक्ट हो जाओ। यह मुझे पूछेगा कि टेलनेट का यूजर नेम टाइप कर दो, फिर कहेगा कि पासवर्ड टाइप कर दो, फिर यूजर नेम जो डिस्प्ले होता है। ठीक है, जो पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा तो एनेबल मोड पे जाएगा, एनेबल में ये सीक्रेट पासवर्ड को टाइप कर देंगे। फिर कॉन्फ़िगरेशन पे जाके वीलेन 2, तो वीलेन 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, चलो रहने दो, क्रिएट कर देगा। फिर उसका नाम वीलेन 2 रख देंगे, फिर वीलेन 3 क्रिएट करेगा, इसी तरह वीलेन 4 क्रिएट करेगा, 5 क्रिएट करेगा, 6 अप टू 6 वीलेन ये खुद से क्रिएट कर देंगे। एस्केप प्रेस करके राइट एंड क्विट कर दो, और पाइथन लिख के पाइथन टेस्ट 2, और ये एंटर कर दो। अब ये पूछ रहा है एंटर योर टेलनेट यूजर नेम, तो हमने क्या रखा था एडमिन, पासवर्ड क्या था सेस्को। और इसने सब कुछ कमांड रन करके और स्विच में आके तो यहाँ कह रहा है कि कोई आया था वीटीवाई के थ्रू और कुछ करके चला गया। चेक कर लेते हैं, शो वीलेन ब्रीफ, ये देख सारी वीलेन इसने क्रिएट कर दी है खुद से ऑटोमेटिकली। एक और कोड है कि अगर 200 स्विचेस हो, याद रखना अगर आपके जहन में आ रहा है तो, अगर 200 स्विचेस भी हो एट टाइम एक कोड से रन कर सकते हो। आई थिंक सो कि ये है, मैंने एक रखा था इस वजह से कि या वो मैंने कहीं और पे रखा है, एक था कि वो ऑटोमेटिकली रेंज पूछेगा, उसमें लूप यूज कर सकते हो, लूप की कॉन्सेप्ट जो है, या ये तीसरा वाला सेकंड वाला था शायद।
हाँ, जिसमें लूप यूज हुआ है, ये नहीं है। ये भी नहीं है यार, बहुत सारे कोड अवेलेबल है इंटरनेट पे, यहाँ से उठा के एनी आपको आइडिया हो गया, ठीक है। तो ये Sir, था this one. Hello, यस hello, sir. Hello. यस 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 मूसा। This only is showing from 2 to 20 switches in for loop. या वेयर इज Last one. This one. Can you open? या that was I'm looking for, Yeah. For loop. For loop. yeah this one loop, but 20. Yes. okay, so this is rather than to type again and again, and this one is I type manually to configure these VLAN one by one. So rather than do it this, you can give them a loop to create from 2 to 20. But ओके, एक और चीज भी थी, अब यहाँ पे एक आईपी की जगह भी लूप दे सकते हो, तो वो आपसे वन बाय वन आईपी पूछेंगे, उसको रेंज दो कि हम हमारे सिस्टम में अब कितनी आईपीज है, आईपीज तो इक्वल होते हैं ना, तो 1 2 3 वो मैं ढूंढ रहा था। एनी हाउ ये भी चल जाएगा, मैं इसको कॉपी करके यहाँ से कॉपी कर दिया और इसको रन करना चाहता हूँ यूबंटू में, तो विम एडिटर लिख के इस दफा टेस्ट 3 दे देते हैं या कुछ और दे देते हैं abc.py और आई प्रेस करके यहाँ से आप इसको पेस्ट कर सकते हो। लेकिन आईपी मैंने चेंज नहीं कर दी, 100 हमारे स्विच की आईपी 101 है, ठीक है। तो ऊपर जाके, क्योंकि हम एनजेड मोड में है, और इसको रिमूव करके 101 कर दो, ठीक है। यूजर नेम कुछ और चीजें, सब कुछ सही लग रहा है। क्वेश्चन ये एस्केप और यहाँ कोलन और राइट एंड क्विट, कि राइट भी कर दो और क्विट भी कर दो। पाइथन लिख के ABC और इसको एंटर कर दो। टेलनेट का यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड सिस्को है। अगर सब कुछ सही है तो ये 20 तक, अब कोड बहुत ही कम था अभी इस दफा, क्योंकि हमने लूप दिया था कि 2 to 20 और हर एक का नाम वीलेन रखते जाओ, तो वीलेन 1 वीलेन 2 इसी तरह। तो अगर हम स्विच में जाए तो यहाँ पे 20 तक वीलेन होनी चाहिए, ये देख 19 तक, सॉरी, तो 2 से लेके 19 तक इसने वीलेन क्रिएट कर दिए। अब इसी तरह ये तो छोटा सा एक स्क्रिप्ट है, अब A to Z सारी चीजें पाइथन में एक स्क्रिप्ट बने बनाई, BGP रन कर दो, OSPF रन कर दो, EIGRP रन कर दो, इंटरफेस इसको IP लिख दो, A to Z लूप के थ्रू, हर चीज के थ्रू, if else कमांड के थ्रू, एरेस के थ्रू, बहुत सारी इसमें बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज है। वो फंक्शन कॉल करके मैं वही ढूंढ रहा था जो मुझे नहीं मिला, यह भी है, वो वन बाय वन आईपी टाइप करते जाओ और वो उसी को कॉन्फ़िगर करते जाएंगे। तो जो काम अब आपको पता है कि हम जब वीलेन क्रिएट कर रहे थे, अब दोनों कर चुके हो, दोनों ग्रुप, तो कितना टाइम लगा था, एटलीस्ट मुझे टाइप कर दो, ये कर दो, और ये मैंने एक स्विच में शो कर दिया। अब इसी तरह इसी 2 मिनट में 200 स्विचेस भी होंगे, लेकिन अगर आप मैनुअली करोगे तब भी कॉपी पेस्ट में बहुत टाइम लगेगा, यह 2 सेकंड नहीं लगते। तो ये ऑटोमेशन था और ये हमने यूज किया पाइथन लैंग्वेज को। इसी तरह जो नेटवर्क ऑटोमेशन के नाम से है, अब इसमें किसी चीज की इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क ऑटोमेशन एफ कॉन्फ़िग करके, इसकी IP 231 है, IP इसने उठा ली है, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पाइथन डैश डैश वर्जन, मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं किया था, याद है मैंने उसमें इंस्टॉल किया था यूबंटू में, यह ऑटोमेटिकली है, तो यहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं है। और विम भी यहाँ पे है, vim.a.py, अच्छा विम इसमें नहीं है तो वो इंस्टॉल करना होगा। एप गेट, इसमें अपना वो पुराना वाला होता है जो कि मुश्किल होता है, उससे काम करने से बेहतर है ये कर दो, एप गेट इंस्टॉल विम। अब ये क्यों नहीं हो रहा है कि ये पैकेज, क्योंकि आपको सबसे पहले इसको अपडेट करना होगा, इस वजह से मैंने उसको पहले अपडेट किया था। Hello, sir. What features are already installed? How we can check? Sorry, what you want to check? Through In this one, what features are default features? What is installed in this one? How can I check? yeah, in network automation is totally ready-made.
you can use with the Python language, and you can deploy whatever you like. The things which I show you in Ubuntu is already here, those packages. The only thing is the editor. I don't like the old editor. There is some CMU or something, but I like Vim, so I will install Vim now. Okay. सो एक चीज याद रखना, सबसे पहले आपने इसको अपडेट करना है, अदरवाइज विम भी इंस्टॉल नहीं होगा। अब यस कर दो तो विम एडिटर इंस्टॉल हो गया और रेडी है। अगर आप विम की जगह वो दूसरा एडिटर कर सकते हो तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ यूज टू इस वजह से कर रहा हूँ। और आप भी अगर ये कर लो तो ये हर लिनक्स में होता है और ये इजी होता है। तो नेटवर्क ऑटोमेशन में पाइथन लैंग्वेज की इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे होता है। तो यूबंटू में सारी चीजें कॉन्फ़िगर करके यहाँ से सारे चीजें कर सकते हो, और नेटवर्क ऑटोमेशन तो रेडीमेड है, उसको डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर कोई चीज मिस कर गया हो तो उसको करके, और पाइथन को तो डीएचसीपी कर दिया, स्विचेस को आईपी असाइन कर दी, स्विचेस पे ये एक दो सीक्रेट कमांड चला दिए और इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर दी, और फिर एप गेट अपडेट, ये सारी चीजें इस पे करके। हाँ, विंडो से भी कर सकते हो, एक विंडो से कर लेते हैं, क्योंकि मेरा विंडो भी यहाँ से कनेक्टेड है। तो जो विंडो में है आप इसको भी यूज कर सकते हो, इस पे क्लिक करके। ठीक है, और इसको स्विच टू कॉन्फ़िगर करके कर लेते हैं। अगर आप लिनक्स से यूज टू नहीं हो और आपको डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, तो स्विच टू पे मैं क्विकली कुछ आईपी आसान कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस, वीलैन 1 और आईपी एड्रेस 192.168.122.102 इसका रख लेते हैं। 255.255.255.0 नो शटडाउन। ठीक है, आईपी राउट 0.0.0 0.0.0 192.168.122.2 मेरा गेट पे है, ये कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, और क्या चाहिए? अच्छा, यूजर नेम एक बना देते हैं एडमिन, पासवर्ड इसका सिस्को रख लेते हैं, और लाइन वीटीवाई पे जाके 0 to 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल कर लेते हैं, लॉगिन लोकल कर लेते हैं, एग्जिट और इनेबल पासवर्ड का सीक्रेट लग रहा है, क्योंकि वो कोड में यही, अदरवाइज मैं 1 2 3 यूज करता हूँ। दैट्स इट, ये था। तो 102 अहमद सर, एक छोटा सा, ये सिर्फ टेलनेट के थ्रू होता है या एसएसएच या किसी और प्रॉपर्ली एसएसएच के थ्रू होता है? लेकिन मैंने कहा या तो कोर्स में क्या है कि पाइथन है क्या, तो अगर मैं आपको एग्जांपल ना दूं तो आप क्या यार ये तो हवा की बातें है कि बस पाइथन है क्या, तो आपने बता दिया तो क्या होगा, वो तो आप गूगल से बेहतर समझ सकते हो। तो इस वजह से मैंने एजी करके टेलनेट से करके दिया कि एटलीस्ट आपको आइडिया हो। आप चाहे एसएसएच के थ्रू कर दो या कोई और टूल है, उसको मोस्टली एसएसएच के थ्रू होता है। ठीक है, समझिए सर, ताकि मुझे कम से कम एरर आए, क्योंकि ये मेरे लिए भी नया चीज है, मैं खुद इसको लर्न कर रहा हूँ बड़े अरसे से। तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि कोई आपको और डिफिकल्ट लगे, तो मैं इसको जितना चाहे आसान बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यस, एसएसएच के थ्रू होता है। अच्छा, तो ये हो गया, सिर्फ एक दफा पिंग कर लेते हैं यहाँ से 192.168.122.102 मैंने आसान किया, तो हम पिंग कर सकते हैं इसको, और यहाँ से उसी कोड को ओपन कर दो। अब ये विंडो का है, जो विंडो में आप पाइथन इंस्टॉल कर लेते हो। तो टेस्ट को मैंने ओपन कर दिया, लेकिन टेस्ट में आईपी को चेंज करके अब ये विंडो में है, बहुत इजी है, एडमिन है, सीक्रेट 102 कर दिया, और इसमें कुछ और नहीं है। F5 प्रेस कर दो या यहाँ से रन, और ये है रन मॉड्यूल, ओके करके, क्योंकि हमने चेंजेस की थे। ठीक है, तो ये रन होके अब यहाँ पे एक बना होगा, यहाँ मैसेज भी आ गया। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें स्विच टू में शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे वीलैन 2 बन गया। ये स्विच 2 है, वो हमने उसमें बनाया था। अगर एक और क्रिएट करना चाहते हो तो दोबारा उसी को ओपन कर लेते हैं, या यहाँ पे होगा चेंजेस कर लेते हैं 102, और यहाँ पे मैं कहता हूँ वीलैन 3 बना दो, और आईपी को चलो 23 कर लेते, एक चेंजेस, रन, सेव कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आके मैसेज भी आएगा, ये आ गया मैसेज, वहां से किसी ने वीलैन 3 क्रिएट कर दिया। और अगर आप एरो पे जाके तो 23 के नाम से यहाँ से ऑटोमेटिकली बन गया।
तो आप विंडो से भी कर सकते हो। कि आप कहोगे कि किस तरह कर रहे हो, यहाँ पे मेरा सिस्टम वैसे भी अटैच है, क्योंकि ये नेट क्लाउड जो है ये बेसिकली मेरा भी नेटवर्क इंटरफेस है। तो अगर मैं अपनी विंडो से इसको एक्सेस कर रहा हूँ इस स्विच को, तब भी मैं रीचेबल हूँ, और अगर मैं लोकली हूँ तब भी रीचेबल हूँ। और अगर आप चाहे तो VMware में रन कर दो एक विंडो को, वहाँ से भी कर सकते हो। मैं करना चाहता था लेकिन वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरह कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा चेक करके अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, अदरवाइज इस टॉपिक को तो ये कर दिया, हाँ यहाँ तक था।